अभी हम सभी मित्रों बरसाना श्री धाम में हैं और यहाँ पे अलग अलग जगह से अलग अलग साथी मित्र आए हुए हैं जिनको अलग अलग समस्याएं हैं। तो एक बार सभी के नाम जानते हैं। मेरा नाम नीतीश कुमार है। मैं रेवाड़ी हरियाणा से आया हूँ। मुझे सोराइसिस की दिक्कत है। सोराइसिस कब से है? लगभग 20 साल से। 20 साल से। अभी कितना टाइम हो गया आपको आए हुए यहाँ पे? कल ही आया। कल आए हो आप? तो कल से कुछ अच्छा बुरा अनुभव? तो ठीक ही है, अभी तो कुछ ज़्यादा नहीं बता सकते। मतलब कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं, अच्छा या बुरा? हाँ नहीं, अभी तो कुछ खास नहीं बता सकते। ठीक है। राम अवतार है जी, कहाँ से? जींद हरियाणा। जिंद हरियाणा से। किस लिए? पेट के दर्द। पेट का दर्द रहता है? हाँ जी। कॉन्स्टिपेशन भी? नहीं, कौन? पेट दर्द रहता है। कब से? 18 साल हो 18 साल। गए। आईबीएस। जी, मैं छत्तीसगढ़ से बच्चे को लेके आया हूँ और मेरा भी थोड़ा सा बुखार रहता है, इसलिए दिखाने के लिए आया कितने समय से समस्या भी है आपको? हूँ। मेरे को तो इसी साल भर हो गया है। साल भर हो गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? कवर्धा जिला से। कवर्धा। जी। जी। मेरा नाम बी एस शर्मा है। मैं चंडीगढ़ से। पेट की प्रॉब्लम है, कंस्टिट्यूशन रहती है मेरे को। कितने टाइम से? ये 2-3-4 साल से है। 3-4 साल से है ना। आपका शुभ नाम भैया? सागर दुधे, अमरावती, महाराष्ट्र। किस लिए भैया? पेट की समस्या हो रखी है। कब से? 4 साल हो गए अभी। 4 साल हो गए। तो क्या बताते डॉक्टर्स? डॉक्टर को दिखाया नहीं मैंने। अच्छा। आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया था। तो वैद्य जी क्या कहते हैं? एक चीज समझो, 1-1.5 साल उनकी दवाई ली थी। 1.5 साल वही बोलते हो आईबीएस। आराम नहीं आ रहा। आराम नहीं। हाँ जी। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम डूंगर राम है। जी। मैं गंगानगर से रहने वाला हूँ, राजस्थान से। जी। मैं रात ही आया हूँ। जी। मेरे को सोराइसिस की प्रॉब्लम है और पेट की भी प्रॉब्लम है। जी। कब से भैया? मेरी 20 साल से चल रही है। 20 साल से सोराइसिस की समस्या और पेट की भी? पेट की भी है। पहले सोराइसिस रही हुई है, पेट की समस्या? ये दोनों बराबर से चल रही है। कंपटीशन में है। हाँ जी। आपका शुभ नाम भैया? अल्लू राम है जी। मैं दौसा राजस्थान से हूँ। जी। पेट से परेशान हूँ मैं। जी। घुटनों में दर्द रहता है। जी। एक पैर पोलियो वाला है आपका, है एक ना? पैर पोलियो वाला है। जी। और चलता हूँ तो सांस फूल जाती है। ठीक है। पेट वगैरह साफ रहता है? कब्ज वगैरह की? पेट में कब्ज भी रहती है। और अब तो मतलब क्या है कि खाना खाता हूँ ना, तो खाते ही भागना पड़ता है मेरे को। अच्छा। और आईबीएस है। आपको भी आईबीएस है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मतलब जिया जी के लिए देख रहा है। अच्छा। आप मतलब स्वस्थ हो? जिया जी के साथ आए? जी। जी माँ। हाँ, वंदना नाम है मेरा। मथुरा से हूँ जी। और पेट की परेशानी है 5-6 साल से। कॉन्स्टिपेशन भयंकर है ना? कॉन्स्टिपेशन। जी। मैं सुषमा शर्मा हूँ। मुझे गैस की दिक्कत है और ये साइड में पूरी ये दर्द है मुझे। जी। दीदी आप कहाँ से हैं? चंडीगढ़ से। आप भी आ जाओ भैया इधर ही। मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं पंजाब से आया हूँ। जी। तो मैं कभी बीमार नहीं रहा। मेरे विश्वास का ही विश्वासघात इतनी बार हो गया, मैं बता नहीं सकता आपको। जो ये कच्चा पक्का वाले हैं, नेचुरोपैथ, ये वो, उन्होंने मेरे को बीमार किया। जी। इतना विश्वास किया। मैं 3-4 साल तक, 5 साल तक वो यही करवाते रहे। सुबह जूस पियो, सैलेड खाओ, ये करो वो करो। जी। मैंने उनको कितनी बार बोला भी, ये करने के बाद मेरी दिक्कतें बढ़ी हैं। जी। उन्होंने कभी सुना नहीं है। जी। तो इतनी दिक्कतें बढ़ गई, तो इतना वेट कम हो गया, 38 वेट चला गया 65 से। अरे। तो फिर भी वो बोल रहे थे यहाँ अंदर रुका हुआ मल है। एक को छोड़ा, दूसरा पकड़ा, दूसरा भी वही, तीसरा भी वही करवाते थे वो बार बार, नीमा पट्टी, ये वो, जी। कच्चा पक्का। तो वेट इतना कम हो गया, इम्यूनो हर्निया हो गया उसकी वजह से। मेरे को ऑपरेशन करवाना पड़ा मेरे को। वो फिर भी नहीं मार रहे थे, फिर भी बोले हो ही नहीं सकता, अंदर रुका हुआ मल है बस। उनकी एक धारणा बहुत गलत धारणा है जो लोगों को बीमार करती है। तो फिर मैंने वो सब करना कम से कम 5-6 साल तक रहा। अभी 2 साल से मैंने वो सब चीज़ें छोड़ दी। जी। तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हुई। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा सही हूँ। मैं चल भी नहीं पाता था, यहाँ से वहाँ तक भी, बाथरूम भी नहीं जा पाता था, इतना कमज़ोर हो गया था, इतना गिरता था। जी। ब्रश करना तो पीछे कोई चाहिए नहीं तो गिर जाऊँगा। जी। तो अभी मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। एक ही जगह पे अटक गई है बात, तो मेरा स्टूल नहीं पास होता। स्टूल पास नहीं हो में रहा? कोई भी कुछ दिक्कत नहीं है। तो अनुभव करना चाहता हूँ शेयर। तो मैं ऐसी जगह ही ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं चला जाऊँ
जी तो उतनी देर तक रहूँ जब तक मैं सही नहीं हो जाता, मेरे जी। को वापस जाना ही नहीं घर पे। जी तो जब पहले दिन आया तो बहुत सारे विचार बने, यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, इन्वायरमेंट हॉस्पिटल जैसा तो कुछ है ही नहीं। नहीं, वो नहीं था। जी जैसे मैं वो नहीं था मेरे मन में, ये बिल्डिंग ऐसी नहीं है, वैसा नहीं है, कच्चा पक्का, वो तो था ही नहीं। जी तो वो तो सूटेबल था, ऐसा ही चाह ही रहा था मैं, ऐसा ही हो। तो बट उसमें क्या था, जैसे मैं पेट साफ करने के लिए कुछ ले रहा था, जी जैसे कभी हर्ड का चूर्ण ले लिया, जी तो कभी कैस्टर ऑयल ले लिया, वो मैं लेके नहीं आया। जी तो घर पे क्या बात है, वो बोले ये वहाँ पे जाके भी यही करोगे तो फिर जाना किस लिए, जी वहाँ जाके देखो क्या करते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ आया तो पेट की बहुत दिक्कत थी, जी तो इनको बोला, वो बोले ये यहाँ मिलेगा नहीं। जी बहुत सारे विचार बने यार, मैं आज जाने वाला ही था, कि फंस गया आज तो। कल सोच रहा था ना भी यार कल टिकट निकालते हैं, जी तत्काल मिल गई, तो कल मैंने ट्राई भी किया। जी कल मैं ट्राई भी कर रहा था, जी तो मैंने कहा चल चले जाएंगे यार, कोई बात नहीं है अभी ना, फिर क्या करेंगे यहाँ पे ना, जी। पेट साफ हो नहीं रहा है, कुछ बता रहे नहीं है, जी बात हो नहीं रही जी। तो आप कब से आए हो? है। मैं परसों से आया, ठीक है गुरु जी लेके आए थे मेरे को मथुरा से। ठीक है ठीक है। तो फिर मैंने बोला भी चलो यार चले जाएंगे, फिर कल टिकट निकला नहीं, हम्म, तो फिर मैंने थोड़ा शांत हो गया, तो भैया मिले, एक दो वो लोग मिले, हम्म। तो फिर मैं अभी थोड़ा स्टेबल हो गया। फिर देखते हैं, अभी जाना ही नहीं है, अब धारा के साथ तैरना है, हाँ। धारा के विरुद्ध नहीं जाना अभी है। देखते हैं 5-7 ठीक दिन देखते हैं, फिर देखेंगे इसके चलिए। बारे में विचार ही बाद में करेंगे। ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो सभी लोग ना, आप में से आपको भैया क्या शुभ नाम, आपसे तो बात हो ही गई, इधर ही आ जाओ आप आगे कुर्सी पे। क्या शुभ नाम है भैया? रतन लाल बोल सभी लोग इधर ही आ जाओ भैया जी। जिला दौसा राजस्थान से हूँ, मोहम्मद साथ में आया। ठीक है, आपको क्या समस्या है? मेरे को कुछ नहीं, मैं सही हूँ। ठीक है ठीक है, हो गया। आ जाओ भैया, आप भी, अनुज भी आ जाओ, अभिनव भाई, सभी लोग आ जाओ इधर ही। तो ज्यादातर जो लोग हैं, सभी के सभी लोग पेट से कहीं ना कहीं गुरुजी पीड़ित हैं इस बार, और सबकी परेशानी में मूल एक ही है कि आजकल सभी को एक ही लकड़ी से जो हाका जा रहा है ना, कि कुछ भी है एक ही ट्रीटमेंट लेना है सबको। तो जैसे भैया ने बोला कि जो उनको ट्रीटमेंट दिया गया कि भोजन नहीं करना है, सिर्फ हरी सब्जियां, कच्चे सलाद, उसने उनकी स्थिति और भयानक और खराब कर दी जी। वैसे काफी शिकार हुए हैं आप इन चीजों के। बहुत ज्यादा शिकार इसलिए बोला था मैंने, वो महात्मा लोग आप ऐसे बन के बैठे हुए हैं, तो उनके पास में कितने लोगों के पास गए, कितने बड़े नाम है उनके, तो इन्होंने कभी मेरे से ही ऐसा व्यवहार होता था उनका जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया है, जी जैसे मैंने खून कर दिया है, बहुत क्रिमिनल आदमी हूँ मैं, वो ऐसा बिहेव करते थे मेरे साथ जी कि तुम कभी ठीक नहीं हो गए, तुम्हारी मानसिकता ऐसी है, जैसा है वैसा। मैं उनको एक ही बात बोलता था, पहले तो मैं था नहीं ऐसा, पहले सब कुछ खा रहा था, पुराना भी खा रहा, नया भी, बासी भी खा रहा, सब कुछ खा रहा, मिठाई भी खा रहा, जी दूध भी पी रहा, तब तो कुछ हुआ नहीं। इसके बाद हुआ है तो अभी भी आप मान रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे जैसे गुरुजी बैठे हैं ना, ऐसे स्टेज पे बड़ी सभा में बोले, जी, क्यों शर्म कर रहा है? आ जाओ चलो जी, सभी लोग थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा है ना। और ये आज के समाज की बड़ी पीड़ा है कि हर आदमी लुट भी रहा है, कट भी रहा है, पिट भी रहा है, और परेशान भी, और उसकी कोई सुन नहीं रहा। और वो सही बात तो यह है कि वो सही मुद्दों पर जाते भी तो नहीं है, जी हैं? इसके खिलाफ कोई आवाज उड़ा रहा है कि गैस सिलेंडर सबको कैंसर बनाए रहो। हम नहीं जब बात कह रहे, लोग कह रहे ना, सरकार भी मान रही है। सिलबट्टे की चटनी और चूल्हे की रोटी हाथ वाली और हाथ की चक्की का आटा, ये कभी किसी को नुकसान किया? वो तो बोल रहे गेहूं भी नुकसान कर रहा है, गेहूं भी नुकसान। रामदेव तो बोलते मैंने 20 साल 30 साल से खाया ही नहीं। मैंने इस पर शायद पिछले सत्र में काफी बात की थी कि ये भ्रम हो गया है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये भ्रम हो गया। और अनपढ़ व्यक्ति भी आपको, हमारे यहाँ एक वो कहीं मैं देख रहा था कि भारत में सबसे सस्ता यानी पैसा या ज्ञान, बोला कि सबसे सस्ता तो पैसा है, वो क्या नाम ज्ञान है। क्यों? कि हर कोई दे देता है,
पैसा बहुत मुश्किल काम है, ये कोई नहीं देता। तो अब ज्ञान, यानी जो ज्ञानी है सच में, वो भी इसका शिकार हो गया कि सामने वाले को, मतलब कैसे कहते हैं, उसको पागल कैसे बनाऊं, मतलब इसको लूटा कैसे जाए। मतलब जो ज्ञानी है, जिसको हम आप पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन वो भी उसी चक्र में घुमा हुआ है, जिस चक्र से बस पेटी किस तरीके से भरे। अच्छा गुरुजी, इसमें कुछ कुछ प्रश्न आप लोगों के भी होंगे, और आप लोगों के जो प्रश्न रह जाए वो आप लोग कर लीजिएगा। एक गुरुजी, आजकल भ्रम भी है और बहुत ज्यादा प्रचलन भी है कि सुबह उठो और सबको ऊषा पान करना है, और आप में से कितने लोग हो जो ऊषा पान करते हो, है ना? और ऊषा पान करके भी कॉन्स्टिपेशन बढ़ी रही है, घट नहीं रही? ज्यादा होती है उससे, ज्यादा हो रही है। अगर दिक्कत होगी तो ज्यादा होगी उससे। अच्छा, आप लोगों का अनुभव क्या है कि सुबह का पानी पीने से लाभ मिलता है? कोई है लाभ वाला? शुरू में मिलाओ तो मिलाओ, फिर तो जो स्वस्थ आदमी है बिल्कुल ठीक है। हाँ। अगर वो ले रहा है मौसम के हिसाब से पानी ले रहा है, जैसे सर्दी है थोड़ा गुनगुना पानी ले रहा है, गर्मी थोड़ा नॉर्मल पानी ले रहा है, वैसे तो नियम भी में- दिक्कत होगी। नियम में किसको बांधा जाता है? मतलब मैनेजमेंट किसका किया जाता है? जो चीजें बिगड़ी हो उसी का तो किया जाता है। जो सही हो ऑलरेडी, तो हमारे यहाँ मैनेजमेंट कॉलेज है, राजीव भाई ने शायद किया हो इस विषय पर, शायद आप लोगों ने कभी कोई वीडियो सुनी हो, उन्होंने इस पर बहुत प्रकाश डाला था कि मैनेजमेंट उसका किया जाता है जो बिखरा हुआ हो, बिगड़ा हुआ हो। तो हम मैनेजमेंट, हमारे भारत के अंदर तो करोड़ों रुपए, वो क्या नाम, किलो में सोना चांदी था। आज की मैं बात करूं, किलो का मतलब तो करोड़ों में पहुंच गया था। मतलब नाज नहीं है, हमारे यहाँ सोना चांदी किलो में तराजुओं में तोला जाता था। शरीर से हम इतने पुष्ट थे कि 10-20 किलो, यानी हमारे जो बाबा थे वो 20-30 किलो वजन रख करके और 40 किलोमीटर तक आ जाते थे पैदल। ये मैंने खुद देखा है। आप में से कोई है जो 30 किलोमीटर चला जाए? या आज कोई ऐसा आदमी है पैदल चला जाए? वजन की तो बात पैदल नहीं चला दूर की है, नहीं चलता। हैं? आज से भारत देश में दूध कितना हो रहा है, इसको आकलन है नहीं, खपत से गाय ज्यादा है। गाय और भैंस वाला तो है नहीं, डेयरी वाला जरूर है। डेयरी वाला जो गाय का दूध और घी बेच रहे हैं सभी, गाय कितनी है वो बता नहीं रहे। और इस समय जो मैं देख पा रहा हूँ, किसी का कुछ कम ज्यादा हो ना हो, लेकिन विटामिन डी, कैल्शियम, B12 लगभग ये सबका, ये कहाँ से कम हो रहा है? जबकि इसको बढ़ाने के लिए लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हुए, लेकिन फिर भी ये कम हो रहा है। और इसके बारे में बताते हैं कि सूर्य से मिलता है। किससे मिलता है? सूर्य। सूर्य के अंदर क्या है? अग्नि है। दूसरी अगर मैं पढ़े लिखे की बात करें तो उसके अंदर क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम उसकी आउटर ऑर्बिट पे। हाँ, तो हीलियम पानी में भी बताते हैं, हीलियम पानी में भी है। हीलियम जो पानी की किनारी जो रहती है बताते हैं, उसमें हीलियम भी रहता है। तो हाइड्रोजन और विटामिन डी अगर आपकी कम या ज्यादा है तो आप समझ लीजिएगा, यानी मेंटल जितने भी डिसऑर्डर हैं, पागल जिनको भी कहते हैं, उसमें लगभग सबका विटामिन डी कम है। यानी मानसिक रोगी अगर है, कंफर्म है, पागल आदमी को आप वैसे ही कह दो विटामिन डी इसका डिसाइडेशन, यानी प्रकाश, उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने है क्या, दिखाई नहीं दे रहा है तो वो अंदाज से चल रहा है। अंदाज से चलने वाला ही पागल होता है, सीधी सी बात है। यानी तो हाइड्रोजन यानी सूर्य, तो पागल जैसी स्थिति पैदा करने वाली यानी विटामिन डी है। और विटामिन डी को बढ़ाने के लिए हर आदमी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, सब कहता है कि सूर्य की रोशनी में बैठो, यही सब। लेकिन सूर्य की रोशनी में बैठने से बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। मैंने गुरुजी पिछले पवन, कम से कम 2 अगर साल वो से सही हो तो माइक ला दो गुरुजी को, कभी ऐसा लोगों नहीं को आवाज हुआ की दिक्कत हो रही है। सूरज आएगा तो मैं नहीं गया हूँ वहाँ पे। कभी ऐसा होता सूरज नहीं आया मैं गया हूँ, कभी नहीं हुआ ऐसा, कोई एक दिन भी नहीं है। जैसे फिर भी विटामिन डी नहीं मतलब सूर्य में रह के भी नहीं बढ़ रहा। कभी ऐसा हुआ ही नहीं, मैं चला जाऊँ सूरज ना आया, ऐसा होता धूप का था बहुत ज्यादा काम करता था। देखिए, यही ये जो है ना कि वास्तव में सही दिशा है क्या, इसमें भ्रम है। ठीक है, पहले सूरज में सब अधिकांश लोग रहते थे, तो आज भी तो लोग धूप में रहते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी लगभग 60% पब्लिक तो आज भी धूप में जा रही है। लगभग 30% लोग ही उसमें एसी और उसमें फंस गए, लेकिन फिर भी 60-65% पब्लिक, लेकिन उनका खुद का कम है।
दूसरा है कि अगर ये कम है तो आपको भूत प्रेत जिन्न मसान सब लगेंगे। भूत प्रेत जो है ना दिन में बढ़ते हैं या रात में? वैसे आप लोग भी पीड़ित होंगे कहीं ना कहीं, उनका जोर कब होता है, रात को या दिन में? रात को होता है, मतलब अंधेरे में। वो क्यों आए थे पवन? ईद ले जा रहे सो। ठीक है। तो रात में अब यहाँ पर देखिएगा, यानी जैसे ही सूरज निकलने का सुबह का भोर हुआ तो भूत प्रेत वाली बाधाएं कम हो जाती हैं। तो वहां से समझ में आया मतलब इनको भी अग्नि की जरूरत है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम की जरूरत है। हीलियम कैसा, ठंडा होता है या गर्म? हाइड्रोजन गर्म और हीलियम ठंडा। हीलियम ठंडा होता है, ठीक है। तो हीलियम पानी से भी संबंध रखता है, यानी ठंडे और गर्म का संतुलन बना करके जो रख रहे वही सूर्य का प्रकाश से लाभ ले सकता है, जो ठंडे और गर्म का, ये ध्यान रखिएगा। तो अब मैंने कल जो शाम को बात की थी ना कि मोबाइल में अगर टावर कहीं सिग्नल एक आएगा कोई दो आएंगे, वो आते किस रेंज में, किस तरीके से आते हैं? जो टावर की एरिया है, अगर उस एरिया में आप रहोगे तो आएंगे पूरे, और एरिया से अलग चले जाओगे तो फिर आवाज कटेगी, फिर कछु सुनाई दी है, फिर कछु सुनाई नहीं दी है। यानी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे किसी एक बात को समझने के लिए। तो हम एक मोबाइल की तरह हैं, ये अगर उस टावर रेंज से दूर चले गए तो फिर आवाज कट कर आएगी, ठीक है। अब मुख्य जो बात है, मेरा जो अनुभव है, लगभग आप सब लोगों का क्या अनुभव है? विटामिन डी लगभग सबकी कम है, लगभग सबकी कम है, हाँ। और जिसने दवाइयां खा ली जाता उसका B12 बढ़ जाता है। दवाइयों में पाउडर फॉर्म में जो टैबलेट आ रही है, 15 साल से दवाइयाँ खा रहा, अभी बंद की है मैंने तो। 15 साल हो गए दवाइयाँ खाते को, 5-4 सालों में कम कर दी, पर आयुर्वेदिक अभी पिछले दिन ही बंद की है। दवाइयां चाहे आयुर्वेद की लो, चाहे कोई भी पैथी की ले लो, काम तो नहीं कर रहे हैं। काम नहीं कर रही, एक बार नशा सा बन जाएगा। इस बात की पुष्टि कितने लोग कर रहे हैं आप में से? दवाइयां काम कर रही है? नहीं कर रही, किसी पे ही नहीं कर रही। आयुर्वेद में भी आलू बस मिला के दे रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। तो मैं उसी पर मैं बात कर रहा हूँ, यानी हमारी जो चिकित्सा है, हम जो कर रहे हैं, जैसे कल एक भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कि जहाँ जाओ वहाँ सिस्टम ऐसा बना दिया है, अभी मैं यहाँ ICU वार्ड बना दूँ या एक कुछ ऑपरेशन थिएटर जैसा बना दूँ, मतलब स्टाफ को हम हाईलाइट कर दें और यहाँ का सिस्टम हाईलाइट कर दें। तुम्हारे पेट में दिक्कत है, आपने देखा होगा ना कि दांत वाले अस्पताल में आप जाओ तो दांत का एक बीमारी, फिर एक उससे बड़ी बीमारी, फिर एक उससे बड़ी बीमारी, अंत में वो ऐसी दिखा देते कि ऐसा हो जाएगा, पिक्चर बना देते माइंड में, पूरी की पूरी माइंड में। ऐसे ही हमारा आजकल वो गूगल बाबा भी चल गया है कि ये लक्षण का क्या है, तो वो घुमा फिरा के आपको इतने कंफ्यूजन में डाल देगा कि जरूरत से ज्यादा, उससे ज्यादा बीमार हो ज्यादा बीमार तो उसी से हो रहे हैं लोग। कल शायद कोई कह रहा था मुझे कि मैं अच्छा खासा फिट था, मेरी बात ही। अच्छा क्या थी कहानी? मतलब अच्छा भला ही आदमी था, चंगा, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है। बस सोशल मीडिया कैसे पे शुरुआत हुई? वो 2018 में सोशल मीडिया पे देखा है, ये नेचुरोपैथ है, वो ये करना चाहिए, अच्छी बात है, दूसरों कुछ खाना चाहिए, उसमें चलाया कैंप में। किस सन की बात है? 2018 की बात है, नासिक में चलाया था मैं। नासिक में गया, पैसा भी गया, तो नासिक में बीबी चौहान है, वो बोलते कच्चा ही खाओ, बस पक्का खाना ही नहीं कोई बीमारी। वो मैंने किया, वेट वूट कम हो गया, पहले तो काफी अच्छा लगा, लोग पूछने लगे क्या करते हो, काफी निखर गया। तो 68 वजन था मेरा उस टाइम पे। तो उनको मैंने बोला 5-6 महीने के बाद भी ये दिखते हो रही है, अभी वजन इतना कम हो गया, वजन को क्यों देखते हो, अपने आप बढ़ जाएगा। तो मैंने बोला ये दिखते हो रही है, नहीं आप साधना में आगे बढ़ो, लोग तो बहुत कुछ बोलेंगे आपको, है ना। मैंने बोला पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं ये ठीक है, हम इतने साल से कर रहे हैं। उस टाइम पे इतना अनुभव नहीं था, हर शरीर का अपना अनुभव है ना। मैंने अपने अनुभव देखे नहीं, उनके अनुभव पे ही चलता रहा, तो दिक्कतें इतनी बढ़ गई। दूसरा आपका अनुभव, कई सेंटरों पे गए हैं, जो कहते हैं वहाँ के आचार्य, प्राचार्य या वैद्य, वो खुद उसका पालन करते हैं क्या? तो फिर बाद में जो 2-3 साल चले गए, तो फिर मेरा उन्हीं पे ये सवाल था, तो ये आप 3 साल जूस पी के दिखाओ, सुबह मेरे सामने पी के दिखाओ, बात है नहीं, मेरे सामने पियो 3 साल लगातार, हम यही रहेंगे, बात करें।
हाँ। तो मैं सब कुछ छोड़ के आ जाऊँ। वो बात ही नहीं सुनते थे, बात करते ही नहीं थे मेरे से। दिक्कत तो सबसे बड़ी ये होगी, जिसके पास भी है वो बात सुनेगा नहीं। सेंटर में जाओ फिर वो डिटॉक्सिफिकेशन, मैं उनको बोलता यार ये करके तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, अभी फिर डिटॉक्स करोगे, फिर भूखा मारोगे, मेरे को मरना तुम्हें वो साइड से कर देंगे, तुम्हारी सुनेंगे क्यों? वो सुनेंगे नहीं। रामदेव के यहाँ आएंगे, वो भी सुबह नीमा करो, पट्टी लगाओ, ये करो, है ना। मैंने बोला मैं करूँगा नहीं, भूखे मरो, सुबह थोड़े से नीर खाओ, ये करो। यार ये तो मैं कितने साल से करके आ रहा हूँ, उसी से दिक्कतें बड़ी हैं। तो रामदेव के यहाँ मैं आपको बताना चाहूँ, एक तो वहाँ नेचुरोपैथ डॉक्टर के पास मिला दिया। मैंने उनको पहले बोला मेरे को उसके नेचुरोपैथ के पास जाना ही नहीं है ना। तो मेरे को पता ही वो क्या करेगा, मैं तो खुद ही डॉक्टर बन गया अभी तो। तो 20 सालों से दवाई वहाँ पे चला गया, तो उसको मैंने बोला अभी मेरे को क्या दिक्कत है, मैंने अपान वायु डिसऑर्डर है। मैंने वो बोला मेडिकल टर्म में बात करो। मैंने यार रामदेव क्या प्रचार कर रहा है, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम बोल रहे हो एलोपैथी की लैंग्वेज बोलो यहाँ पे आके। उसको अपान वायु नहीं पता क्या होता है। नेचुरोपैथ का डॉक्टर है, वो मेरे को कंसल्ट कर रहा है। तो वहाँ पे भी बहुत रफड़ा होगा, अभी बार बार वही जो करो, मेरे से हिला नहीं जा रहा, मूवमेंट हो नहीं शरीर की। वो बोलते टांग ऐसे उठाओ, ऐसे करो, वैसे करो, मेरे से कहाँ हो रहा है। देखिए हर चीज का कुछ पॉजिटिव पॉइंट होता है और कुछ निगेटिव पॉइंट होता है। तो वहाँ पे एक दिन भी मेरा स्टूल नहीं पास करा पाए वो, एक दिन भी। अब हुआ क्या है कि ये स्थितियां हमारे स्वास्थ्य से इतनी आगे बढ़ चुकी हैं कि उनको रिवर्स कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अब हालांकि लोगों की जो परिस्थितियां हैं वो इस तरीके की फंसी पड़ी हुई हैं कि समय नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी पाल पाना बहुत मुश्किल बात है। तो इन सभी चीजों को, अब जैसे मैं लगभग इस फील्ड में 2000 से आ गया था धीरे धीरे, और 2005-06 के आते आते मैं पूरी तरीके से इसी फील्ड में लगभग आ गया। ठीक है, वो होगा नहीं, वो शायद पता नहीं आया, उन्होंने रखा होगा। तो तब से जैसे ये भाई साहब कह रहे हैं, मैं भी सभी पैथियों में गया, खुद भी बीमार था, तभी इसमें मेरा इंटरेस्ट भी बना। और बीमार होने के बाद जो मैं ठीक हुआ हूँ, वो भी मैं आपको रहस्य की बात बता दूं, किसी भी डॉक्टर, वैद्य, झाड़ फूक, तंत्र मंत्र किसी से ठीक नहीं हुआ। मैंने भी आज जो देख पा रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी ठीक नहीं होगा जब तक वो खुद से प्रयास नहीं करता है। तो जिन्होंने मुझे सिद्धांत दिया, उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा था कि तेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तेरा महीने का जन्म क्या है। तो ये तो मुझे भी नहीं पता था क्या है, क्योंकि इस पर हम कभी कोई ध्यान नहीं देते हैं। अभी हम एक अभियान सा चला रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि तुम्हारी समस्याएं ज्यादा कब, इसका भी मेरे पास जवाब नहीं था। आप में से कोई बता सकता है कि मेरी समस्याएं कब ज्यादा है? मतलब कोई नहीं बता सकता। बीमार हैं 10 साल या 15 साल से, देखता ही नहीं है ये बात है, कोई देखता ही नहीं है। कोई देखता ही नहीं है। तो उन्होंने कि चलो वो बात छोड़ो, आप 24 घंटे में ज्यादा बीमार कब। डॉक्टर का समय देखते हैं, डॉक्टर कब मिलेगा बस। हाँ, डॉक्टर किस दिन मिलेगा, डॉक्टर कब मिलेगा, बस उस पर ध्यान हम देते हैं। दूसरा, क्या खाने से, क्या पीने से, क्या करने से, किस रिश्तेदारी से, किस दोस्त से, किस व्यवहार से आप परेशान होते हो, तो ये कोई बताना नहीं चाहता है। क्योंकि कोई ननद से परेशान है, कोई भाई से परेशान है, कोई भौजी से परेशान है, कोई भांजे से परेशान है। वो किसी लैब में आएगा नहीं, वो किसी लैब में आएगा नहीं। दया, करुणा, भावनाएं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मतलब आप में से सब, यानी हम सहित जितने भी सब लोग हैं, कहीं ना कहीं रिश्तों से परेशान है। वो किसी लैब में आ सकता है? नहीं आ रहा है। अब आप सोचिएगा कि आपका भाई आपको तंग कर रहा है, आपका मामा आपको तंग कर रहा है, आपका भांजा आपको तंग कर रहा है, वो आप और हम पूछना भी नहीं चाहते। लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये बात को आप प्रशिक्षण के माध्यम से ले ले, आप में से किसी ने लिया है प्रशिक्षण क्या? हाँ, मतलब वहां पर पूरी चीजें खोलते हैं, नहीं तत्वों को भी, संबंधों को भी हम तत्वों से जोड़ते हैं। जैसे कि बहन के यहाँ जब जाते हैं तो वहाँ क्या लेके जाते हैं? बहन के यहाँ वैसे तो जाते हैं, फ्रूट वगैरह तो हम लेके जाते ही हैं। क्या? तो फ्रूट ले जाते हैं खाने के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन ये दिमाग में नहीं है कि वहाँ फ्रूट ही ले जाना चाहिए, फल ही ले जाना फल ले चाहिए। जाना चाहिए, ज्यादा फल जरूरी होता है। हैं? फल जरूरी मानते हैं हम मतलब लोग। उसको धर्म माना क्या हमने, इसलिए कन्यादान को फलदान भी बोलते हैं। और ससुराल में यही फ्रूट ही हमें वहीं ले जाते हैं। हाँ, तो वहाँ ले जाओगे तो मरोगे। वहाँ पर मिठाई वगैरह, वहाँ मिठाई लेके जानी होती। ससुराल में जो फ्रूट लेके गया, क्योंकि ससुराल से अगर आपको फोन आ जाए और बहन के यहाँ से फोन आ जाए, आप दोनों में एक से रहोगे क्या?
मतलब ससुराल से आपको फोन आ रहा है और बहन के यहाँ से फोन आ रहा है, तो दोनों में आपकी मानसिकता एक रहेगी क्या? नहीं अलग अलग रहेगी, तो बिल्कुल अलग-अलग थोड़ा रहेगी। फर्क रहेगा। हेलो। अब दूसरा देखो कि ससुराल वालों से डर आपको ज्यादा है या बहन के या वालों से? डर तो किसी से नहीं होता, पर वो दिमाग में बैठ जाता है कि वो ससुराल वालों से डर ज्यादा है या इधर वाले से डर कम है। दिमाग में बैठ जाता है बिना व्यवहार के क्या? ये किसी लेडीज से पूछो गुरु जी, है? किसी लेडीज से। लेडीज। हाँ जी, दीदी आप लोगों के अनुभव क्या है? ससुराल में ज्यादा डर लगता है या मायके में? ससुराल। इसका मतलब उल्टा कह तो ये भी नहीं है भाई कहा। अब बात तो वही कह रहे हैं ना, ज्यादा डर वहीं से लगता है। इसका उल्टा डर तो नहीं होता, पर मन में बैठ जाता है उधर से कुछ ना बोल जैसे दे। दीदी ने बोला ना, इसका उल्टा मर्दों में। हाँ बिल्कुल अपोजिट है। देखिए महिला जो है वो 24 घंटे काम करने वाली होती है, पुरुष कभी कभी काम करता है। 12 घंटे फिर भी करता ही है वो। वो तो लगा ही रहता है, सुबह जाता शाम को झाड़ी मजदूरी करता है, कुछ नहीं करता है। इसको रहने दें। गुरु जी करने दीजिए अब आज। तो अब यहाँ पर देखिएगा दोनों में चीजों में यहाँ से हम बीमारी का डायग्नोज करते हैं, तो जो हम प्रशिक्षण देते हैं उसमें उस व्यक्ति के पूरे व्यवहार को, पूरे जीवन को हम ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ अपनी सारी चीजों को शेयर करे, अथवा उससे भी ज्यादा जो हमारा ध्यान है कि वो सभी चीजों को खुद से समझ जाए। कभी ऐसा नोट किया आपने कि वो अगर चाचा हमारे घर में आके बैठेगा या वो मौसी अगर आएगी या वो भांजा आएगा तो जरूर हमारे घर में लड़ाई होगी, ऐसा नोट किया कभी? ये नोट किया कभी कभी, हाँ? क्योंकि जो भी रिश्तेदारी में कभी नहीं बनती तो वो नोट होती है यार, वो आ जाएगा लड़ाई हो जाएगी। भाई नहीं बनती है, भाई आ जाएगा या भाई के कुछ में कोई और आ जाएगा। अच्छा, अब लड़ाई के लिए कोई दवाई बनी है? नहीं बनी है। ये दवाई खा लो लड़ाई। अब आप कितनी भी कोई बड़ी दवाई से बड़ी दवाई ले रहे हो और अगर लड़ाई की परिस्थिति बनी, कोई भी आप दवाई ले रहे हो, वो यहाँ आ जाएगी तो क्या वो दवाई बीमारी को ठीक करने में मदद करेगी? नहीं करेगी। यानी आपकी अगर मेंटलिटी बदल गई तो वो काम करेगी, फिर नहीं करेगी। नहीं करेगी। वो डॉक्टर क्या, अभी जो सिस्टम चल रहा है, मैंने ये अनुभव किया है कि डॉक्टर क्या देखता है, वो आपकी जेब देखता है, आपके मन में, मानसिकता में क्या, आपके घर में क्या चल रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपकी पोजीशन क्या है, कपड़े कैसे हैं, आपकी जेब कैसी है, लोग है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट देता है। वो आपके घर की पोजीशन क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आप लोग वैसे ईमानदारी से, उसमें हम भी शामिल हैं, आप में से कोई ऐसा है जो पारिवारिक कलेश से न गुजर रहा हो? है कोई आप में से? ऐसा नहीं है। मतलब हम नहीं बताना चाह रहे, नहीं पूछना चाह रहे, या तो बेटी से परेशान हो, दामाद से या बेटा से या बहू से या भाई से या पार्टनर से या बिजनेस से या जॉब से, ये होता है ये। तो अब वो कौन सी लैब में आएगा? अब एक अंदाज ये करिएगा कि अगर आपको किसी ने मेंटल परेशान किया हुआ है, आप किसी तरीके से मेंटल परेशान हैं, या आप बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए अच्छे भले से और कोई मेंटल परेशानी आ गई, तो क्या आपको भोजन ठीक लगेगा? नहीं लगेगा। भोजन बनाने में मन लगेगा? आपका मनचाहा भोजन भी आपको खाने का मन नहीं देगा। है? आपका मनचाहा भोजन भी आपको खाने का मन नहीं देगा उस टाइम। तो अब यहाँ से जो परिस्थिति, यानी डायग्नोस की जो मैं बात कर रहा हूँ, यानी ट्रीट की जो मैं बात कर रहा हूँ, यही ट्रीट है। अभी यहाँ अगर आप 10 लोगों के बीच में लेट रहे बैठ रहे, अगर आपके घर से फोन आ जाए तो आप उस तरीके की बात कर पाओगे जैसे आप अकेले में बात कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे, चाह करके भी नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ अब उसी चिकित्सा को हम कैसे करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हमें लोग बहुत देर में समझ पाते हैं। कुछ लोग आते हैं, ये बड़ा थोड़ा सा लोभी है, कुछ व्यवस्थाएं यहाँ नहीं है। मैं ईश्वर कृपा से कर सकता हूँ व्यवस्था, अलग से स्पेशल रूम बना सकता हूँ, सारी व्यवस्थाएं कर सकता हूँ, पर कर क्यों नहीं रहा हूँ? अब यहाँ में जो देखता हूँ, जो फोन लेकर के उधर जाता है ना अलग से, समझ लो मतलब यू गंभीर बीमार वो यही बता रहा है, यहाँ ये नहीं है, वो नहीं है। वो यही बता रहा होता है, यहाँ पे ये चीज नहीं है। नहीं, ये भी नहीं बता रहा होता है। उसके लिए तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल खुला रखा है कि भाई तेरा मन करे एक रात देख ले, अगर अगले दिन तू एडजस्ट हो सके तो ठीक है, नहीं हो सके तो अपना झोरा उठा, वहां तक हम छुड़वा देते हैं। पहले ही टॉक के कह रहे हैं। हाँ। जो बिल्कुल सुविधा विहीन जीवन में रह सके वो ही आए, उसके अतिरिक्त कोई आए ना। उसके साथ में है क्या कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बिछा हुआ है, प्रेशर उस पर है, दबाव है,
और जैसे ही प्रेशर दबा हुआ है वो हमेशा तो नहीं रहता है, जब वो चलता है तो वो फिर अचानक से अटैक भी मारता है। अब ये जो व्यवहार है हमारे, इन व्यवहारों के लिए जो सबसे अच्छी दवाई हमारे यहाँ हुआ करती थी, हर गांव में चौपाल लगा करती थी। शाम को 10-20 लोग इकट्ठे बैठा करते। आज बैठते हैं क्या? एक भी नहीं बैठता। यानी कहने से दुख हल्का, और एक दूसरे का कार्य पीछे भी अगर बिगड़ रहा है, अब ये जो संगीत गीत के बहाने मिला करती थी महिलाएं, वो भी बंद है। महिला भी मोबाइल ही देती रहती है, मोबाइल पे बेचते रहते बच्चे छोटे छोटे वो भी मोबाइल देखते हैं। वैसे मैं धीरे धीरे अगर ठीक ठाक रहा तो यहाँ पर एक तो लाइट बंद करेंगे आने वाले भविष्य में जल्दी। सूर्यास्त के बाद लाइट नहीं है, आप उसमें कुछ धक्के खाओ। दूसरा फोन बंद करेंगे। अभी जो तुम 2, 4 से 10 लोग आ रहे हो, अगर ये कंडीशन लगा दें तो फोन अलग रख देना, एक भी नहीं दिखाई देगा, पर दिखाई देंगे। मुझे अपने पर कॉन्फिडेंस है। हमने तो अंदर ही रखा हुआ फोन, देख ही नहीं रहे। अब आपका कोटा पूरा हो गया। समस्या तो ये है ना, हमारे तो हम ब्याह जाते हैं, फोन बाहर ही जमा करा अंदर ले जाते हैं। देखिए यही अगर चीजें संसाधन अगर बच गए ना, इन चीजों से अगर हमने परहेज कर लिया तो हम सच में स्वस्थ हो जाएंगे। तो अब आप लोगों के साथ में जो चीजें स्ट्रेस के रूप में है, एक तो उनको हमें रिवर्स करना है। कहने से दुख, जिसको ये काढ़ा नहीं देना, दे दो सबको जिसको स्वाद लग रहा हो। वैसे उसमें दालचीनी है, देखो लौंग है, इलायची है, और क्या है उसमें? गोल मिर्च, काली मिर्ची है। जिनको इससे एलर्जी हो तो वो लोग ना लें। कई बार पता लग जाता है ना कि हमें इन चीजों से थोड़ी सी एलर्जी है। मैं तो कभी चाय नहीं पीता हूँ। तो चाय तो नहीं है, वो काढ़ा है। अभी एक भाई है हमारे साथ, वो चाय और सिगरेट की और उसकी आदत रही है, बुखार आ जा रहा है उल्टी आ रही है। तो अब उनकी स्थिति बड़ी खराब हो रही है, एक मतलब सिर्फ चाय की वजह से। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि जिन लोगों को चाय की आदत है और मैंने अगर चाय नहीं दी, उनको इतना तेज दर्द होता है, और मैं फिर पॉइंट लगा लगा के परेशान होता हूँ, वो ढका नहीं करता है। कोई काम नहीं करता। मतलब हम इतने उस जहर के चक्कर में पड़ चुके हैं। चलिए मैं उस पर बात करता हूँ, जो मुख्य विषय है विटामिन डी को कैसे हम कम करेंगे, कम हुई को हम ज्यादा कैसे करेंगे। जैसे मोबाइल और टावर की मैं बात करता हूँ, यानी इंटरनल के जो हमारी रेंज है उससे हम दूर पहुंच गए। और सूर्य जो है वो पृथ्वी की आत्मा है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है, सूर्य पृथ्वी की आत्मा है। अगर सूर्य नहीं है तो जीवन कुछ नहीं है। यानी सूरज अग्नि, अग्नि मतलब जोश, उत्साह और उमंग। अगर आपके जीवन में जोश, उत्साह और उमंग अगर नहीं है तो आपका जीवन कुछ नहीं है। ठीक है, अब उसको हमें अपने अंदर ब्रह्मांडे सपिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे इस पिंड में है। ठीक है, उसको हमें एक्टिव कैसे करना है। जब हम चारों तरफ से निराश हो जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? चारों तरफ से आप हॉस्पिटल, डॉक्टर, ज्ञानी, महापुरुष सबसे थक चुके हो तो किसी न किसी ब्राह्मण के पास जाते हैं। हमारे दिन और दशा देख लो पंडित जी। आखिर ये वो बात एक अलग है, ये काली खोपड़ी वाला इतना तेज है कि जहां जहां इसे पोल मिली वहीं जाकर के ये घुस गया। मतलब हर चीज को बिजनेस। तो हमारे यहाँ कुछ सेवा कार्य थे, कुछ बिजनेस थे, इन्हीं अलग अलग था। जैसे हमारे यहाँ वैश्य था, क्षत्रिय था, शूद्र था, ब्राह्मण था, इनके कुछ अलग अलग कार्य थे। उन कार्यों के आधार पर ये जाति विभेदन भी हुआ। तो अब उन पंडित जी ने भी एक बिजनेस बना लिया। मैंने परसों एक फेसबुक पर वो पोस्ट डाली थी हमने कि कुछ ऐसे लोग अगर हैं जो यज्ञ पद्धति या अनुष्ठान, मंत्रों आदि अगर कोई करा सके तो हमसे संपर्क करके उसकी जीविका का खर्च मैं वहन करूंगा। तो उसमें जिन लोगों का मुझे आया है अभी तक, उनमें से मुख्यतः पहले ही था कि हम रत्न चिकित्सा करते हैं। और रत्न कितने, रत्न की कोई कीमत होती है जो हाथों में लगाते हैं ना, क्योंकि बाई में पोल है, वो 500 वालों 5000 को हम खूब आराम से बेच देंगे। ठीक है, मतलब उसमें भी हम, और ये कार्य सेवा के होते हैं। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग थे हमारे यहाँ और आज भी हैं कि वो दवा के नाम पर कुछ लेते नहीं है। दवाई अगर उनको कोई बता गया तो वो उसके बदले में कुछ लेते नहीं, और कहते हैं अगर पैसा लेने लगो तो दवाई काम नहीं करती है। ये हमारे यहाँ की दूसरा उसके प्रति था कि दवा दवे की है।
जैसे मैं अभी नाभि पर एक जड़ी लगाता हूँ, तो कुछ लोग तो बेचारे स्पेशल इसीलिए आते हैं कि वो हमें दवाई पता लग जाएगी वो जड़ी। मैंने कुछ लोगों को बताई भी 10-20 लोगों को, यहाँ से जाने के बाद उनका जो फीडबैक मिला कि गुरुजी ये तो कहीं कुछ काम नहीं कर रहा है। अब हमने शर्त लगा दी कि उसमें 25,000-30,000 रुपए जमा करो, 15 दिन को टाइम खर्च करो, तुम्हें गोल गोल घुमाएंगे तुम्हें बताएंगे। तो टाइम नहीं है किसी के पास। अब जैसे हम लोग काम करते हैं अपनी संस्थान से, जो लोग भी जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षण के बाद अगर आप सही दिशा निर्देश पर चल रहे हैं तो आगामी आपसे कोई चार्ज नहीं करते हम किसी भी प्रकार का, चाहे सर्टिफिकेट हो या कुछ हो। अगर आप ये सोचोगे ना मुझे कुछ ऐसा प्रारूप या सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा मिल जाए, तो हम किसी भी कीमत पर देते ही नहीं है, क्योंकि आप हरामी या नक्कारा निकम्मा आदमी को दे दोगे, वो आपका दुरुपयोग करेगा ही करेगा। अगर नहीं करेगा तो वो उसको अपयसी बनाएगा। ठीक है, अब उसको हमें जो ठीक करना है उसके पीछे का जो कारण है, जैसे अभी यहाँ पर 2-3 लोग पहले से हैं हमारे यहाँ। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लगभग चक्की का आटा रखते हैं, लेकिन कछु हरामी लोग आ जाते हैं, कुछ लोग बचते हैं कि हम क्यों पीसेंगे। हमारा सीधा सिद्धांत है कि तुम नहीं पीसोगे मत पीसो, हम तो बाबा वाली चक्की को ला के रख देंगे। चक्की की जब आटा प्रॉपर होता है तो कितनी रोटी खा जाते हैं? तो 1-2-3 रोटी ज्यादा नहीं, मतलब 1.5 गुना तो आप खाएंगे ही खाएंगे, ये कन्फर्म है। पचाएंगे भी और पचाएंगे भी। यानी जो 4 रोटी आपसे नहीं पचती हैं और इसकी 6 रोटी आप 7 रोटी खा के आराम से। वैसे एक व्यक्ति अगर आटा पीसे खुद के खाने के लिए तो कितनी देर लग सकती है? 10 मिनट में पीस के। मैं कह रहा हूँ कि आधा घंटा मान लो। योग में आप 1.5, 2 घंटे देते हैं, तो चक्की में नहीं आप आधा घंटे दे सकते। अब चक्की ब्रह्मांड का स्वरूप है। मैं वहीं आता हूँ कि भूत प्रेत जिन्न मसान, इनसे अगर बचना चाहो तो आपके घर में चक्की होनी अनिवार्य है। उसके अलावा चलनी भी अनिवार्य है। सूर्य के अंदर क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। यानी हीलियम लगभग ठंडी है, उसके बाहर है। हाँ, बाहर है। और हाइड्रोजन मतलब अत्यंत ज्वलनशील है। अगर वो संतुलन में है तो एनर्जी दे रही है, अगर वो किसी भी कारणवश ब्लास्ट कर गई है तो भयंकर ब्लास्ट करती है। आसपास अपने कुछ अगर गैस आपको बनना शुरू हो गई, ध्यान रखिएगा, तो गैस का कोई इलाज नहीं है। लीवर किडनी तुम्हारी फेल हो गई तो उसका तो है इलाज, लेकिन गैस का कोई इलाज है? गैस खत्म होती है क्या जल्दी? मतलब सबसे बड़ी बीमारी, मतलब वो आपके अंदर की हाइड्रोजन ब्लास्ट कर गई। ये मुख्यतः यानी गैस, एसिड, एसिडिटी, जिसको लोग कहते हैं कि छोटी सी बात, जांचों में कुछ आता नहीं है उसमें उसमें नहीं, लेकिन इतना भी तो कहते हैं कि अगर कोई बीमारी ठीक नहीं रह रही है तो कहते तो कुछ नहीं है, ये आपको गैस बन रही है। गैस भाई, तो इतना बड़ा डॉक्टर है तो गैस को क्यों नहीं ठीक कर पा रहा है? दूसरा कि आपको कोई मेंटल, वैसे ही आपको भ्रम हो गया तो डॉक्टर है भ्रम की दवाई करना। कहते हैं कि टेंशन, मेरी बात होती थी, हाँ, वो बोलते ना आपके मन में कुछ ऐसा है, आपके मन में चल रहा है। मैं कहा वो फिर ठीक करो ना, उसको बताओ कैसे करना है। बता तो देते हैं सभी। अब जो आपका गट है वो माइंड से रिलेटेड है, तो माइंड कैसे ठीक होगा ना, फिर उस पर बात करो ना, उस पर बात करो, वो बताओ। अंत में डॉक्टर कहते हैं कि टेंशन मत करो, फिर भी टेंशन हो जाती है। टेंशन ना हो, जाके लाए कोई दवाई बताओ ना, इसके लिए कोई बनी। आप बहुत ज्यादा सोचते हो, क्यों सोचते हो? सोचो ही मत भाई, ना सोचे। उसके लिए इसके अंदर कुछ डोपामिन, क्या दिमाग में कौन से केमिकल है, उनके लिए दवाई बना दे। कोई दवाई नहीं है, कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, सारी रिपोर्टें ठीक है, तो क्या उनका कहना होता है कि गैस बन रही है, आपको सोचते हैं टेंशन मत करो। भाई इसके लिए तो क्यों नहीं इनके लिए एक लैब बनाई जानी चाहिए कि नहीं? तो ये लैब हम बना रहे हैं इसके लिए। बहुत सारे लोग हमें लगभग हर दिन 1-2 फोन या मैसेज इस तरीके के मिलते हैं कि आचार्य जी आपके पास पब्लिक है, आप ठीक ठाक बोलते भी हो, ठीक ठाक बहकाते भी हो, ठीक ठाक लोगों को पटा भी लेते हो। मतलब ये सच में है, मेरे पास लिखे हुए, मैं लगा देता हूँ वहां 10-20 कमरे बना करके। तो फिर क्या करेंगे? बोला कि पब्लिक को आप भी लूटो, दुनिया लूट रही है। हमने कि हम भी तो लूटेंगे फिर कल। सीधी सी बात ये है, हमने लूटेंगे क्यों? ज्यादा कमाएंगे, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पहनेंगे, बढ़िया ऐशो आराम करेंगे। अभी तो हमें कोई जगाने वाला नहीं है। मेरी सबसे कहता है मैं किसी को नहीं जगाता हूँ, ना कोई हमें जगाए। अब से सुखी पहले हो, बाद में हो सकती है कमाने खाने के बाद, क्योंकि मैं सच में ये लैब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
लेकिन कभी कभी फिसल के हो जाता हूँ कि कुछ लोगों से व्यवहार ऐसे मिल जाते हैं, 10 में 2-4 लोग ऐसे आ जाते हैं कि बेचारे 2-4 दिन खाते पीते भी और बातें भी दिमाग भी खूब चाटते हैं, बाद में गौरव भैया से कहते हैं कि तुम्हारा बहुत एहसान, हम कभी चुकाएंगे। आ जाते हैं ना, और ऐसे लोग और आकर के या नाक सिकोड़ते हैं। जब मैं पहले कह दिया कि भाई हमारे यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है तो नहीं सिकोड़नी चाहिए, तुम्हें जमे तो रहो, नहीं जमे तो अपने घर जाओ, क्योंकि ये लैब, वो वाली लैब की जो मैं बात कर रहा हूँ, उस लैब का प्रारूप ही यही है। यहाँ अगर आप रहोगे, आप खुद की बाल्टी उठा के वहां रखोगे। अभी हमारे पास एक फैमिली आई थी, तो उनमें वो श्रीमान जी थे, मतलब पानी भी नहीं उठा के पी सकते हैं। पानी भी अगर उनको चाहिए तो वो 2 घंटे वेट करेंगे। वहां लेटे थे, धर्म पत्नी इधर लेटी थी, उनको सुबह पानी चाहिए था गर्म, मतलब उन्होंने 1-1.5 घंटे वेट किया, पर पानी वहां से उठ करके यहाँ से या वहां से कहीं से लिया नहीं। वो बात हमें पता लग गई और हमने वो सहयोग से, पता नहीं कोई है जो बता देता है, नहीं भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, नहीं आप ठीक नहीं हो पाओगे। अब आप सोचिएगा कि मतलब मेरी डिपेंडेंसी इतनी हो गई है। अब ये लैब के लिए तोड़ने का उपाय यही है कि अपना काम खुद करो, और हमारे यहाँ मूल मंत्र भी यही है कि जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करो। कभी सूत्र देखा है ना, पढ़ा है ना कभी, ये अपना काम स्वयं करने वाला। और ये इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि जरूरत से ज्यादा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी राधा स्वामी वाले, उनका वो बहुत ज्यादा सत्संग और उस पर ध्यान नहीं देते, देखा है ना, सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देते हैं, सेवा में। मतलब वो एक मूल मंत्र है, उन्होंने पढ़ लिया, समझ लिया, जान लिया, और वहां जो भी जाता है वो सेवा ही करता है। और जो सेवा करता है वो समाज में, उसी समाज में एक अलग सम्मान पाता है। जैसे हम ही यहाँ पर कुछ लोग आते हैं ना, जो लोग व्यवहार जिनके अच्छे रहते हैं, सेवा भाव रहता है, मैं बाद में भी उसको याद करता हूँ, यार वो आदमी आया था ना यार, सच में। अब मैंने अगर उसको खुश इंजाइम से, एक टेलीपैथी भी होती है ना, एक आशीर्वाद वाली पैथी भी होती है ना, अगर मैं तुम्हारे प्रति पॉजिटिव सोच रहा हूँ तो वो क्या हो गया। और ये भी आपको पता है कि पुजारी, पंडा, वैद्य, खास करके चिकित्सक, झाड़ फूक वाला, ये अच्छी मौत नहीं मरता। क्यों नहीं मरता है वो तुम्हारे बारे में, यानी अगर आपके एंजाइम को, जैसे अभी रेकी हीलिंग चल रही है, और वो दूसरी कौन सी होती है, यहाँ से बैठे बैठे वहां हील करते हैं, प्राण हीलिंग, रेकी हीलिंग, उसमें खुद की एनर्जी उसको ट्रांसफर की जाती है। जब हम किसी को अच्छे से सोच रहे हैं ना, तो हमारी एनर्जी, यानी आशीर्वाद, उसको हम दे रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी शायद स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी कौन थे, श्री रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस, उनको साक्षात काली की सिद्धि बताई जाती है, लेकिन खुद भी उनको क्या था, ब्लड कैंसर था। उनसे किसी भगत ने पूछा कि आप तो माँ से कह दो ये ठीक हो जाएगा, बोला कि ये मेरे संस्कार हैं, हमने अपने अंगों से, अपनी एनर्जी के द्वारा लोगों की एनर्जी को ठीक किया। अच्छा, आप में से सब लगभग आपके क्षेत्र में, पहले हमारे यहाँ वैद्य हुआ करते थे, आप सबके क्षेत्र में लगभग कोई ना कोई तो वैद्य होगा, जानते हैं ना। उनकी आज दूसरी पीढ़ी सुरक्षित है क्या, नोट करो, ये चिंता का विषय है। दूसरी तीसरी पीढ़ी, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण की तीसरी पीढ़ी सुरक्षित है क्या, दूसरी पीढ़ी। जब दूसरों के ग्रह और दूसरों की बीमारियां ठीक कर रहे हैं, वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो कृपा कर देते हैं चंद पैसों के चक्कर में। हाँ, ये मिठाई का डिब्बा ले आया है, ये तो अच्छा है, कुछ और खाने पीने को ले आया है, कुछ ज्यादा पैसे दे गया, तो हम स्पष्ट लिखते हैं। कई बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि यहाँ आने वाला व्यक्ति मेरे लिए कुछ नहीं लाए, ये समझ के मैं आया था। हाँ, और अगर कोई कुछ ले भी आता है तो मैं उसे स्वीकार भी नहीं करता। हाँ ठीक है, सब अपने आप में बांटो खाओ। हाँ, जो संस्थान के साथ जुड़ा हुआ है, जो हमारे सिद्धांतों पर जुड़ा है, ये सिखाते हैं हमारे, मैं उनका सब कुछ स्वीकार कर लेता हूँ। ठीक है। दूसरा तो राधा स्वामी हो गया, यानी हर जगह अभी जितने भी आज संत संप्रदाय में चल रहे हैं, खास करके वो लोग जो अभी कुछ दशकों से या 20 साल या 30 साल से कुछ ऐसी संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ है, उन संप्रदायों में सबसे ज्यादा क्या है, सेवा भाव। ठीक है, जैसे सिखों की पद्धति है, प्राचीन पद्धति है, उसमें मुख्यतः क्या है, सेवा करना। और रामचरितमानस में भी लिखा है कि सबसे सेवक धर्म कठोरा,
रामचरितमानस पढ़ते हैं कभी कभार आप लोग, कोशिश करो पढ़ो उसको, ठीक है, क्योंकि यही हमारे सनातन के कुछ ग्रंथ हैं। हालांकि एक मतभेद तो आपके कुछ हो सकते हैं, विचार मेरे कुछ और हो सकते हैं, लेकिन जो सदियों से चले आ रहे हैं उनकी तरफ हमें ध्यान भी देना चाहिए। सबसे सेवा करना कार्य जो है ना सबसे कठोर है, और सेवा जब आप करते हैं तो अपने आप की न्यूट्रलता आती है, आप न्यूट्रल होते हैं, आप एडजस्ट हो नहीं सकते अगर थोड़ा सी भी आए ना। तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है नहीं हमारी लैब में, मैं बाद में जब सब लोग जब ये हमारा सत्र खत्म हो जाता है ना तो हम लोग एनालिसिस करते हैं इसमें कौन ठीक हो सकता है, कौन ठीक रहेगा, कौन जल्दी ठीक हो जाएगा, किस पर दवाइयाँ असर ठीक ठाक करेगी। और ये आप समझ लो कि हमसे तुम सब होशियार हो और तुमसे सब एक दूसरे से सब होशियार है। अगर मैं आपके साथ कोई झूठ फ्रॉड चालाकी वाली बात करें तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या? समझ पाएगा, है? समझ पाएगा। अगर आप कहीं से बचो, कहीं से मतलब दुखो, कुछ चालाकी जैसा व्यवहार करो तो समझ नहीं पाएगा कोई। लेकिन फिर भी तुम्हें पता है कि वो सब जान जाते हैं, नहीं हमसे सब होशियार है, तो काय को चालाकी कर रहे हो? सही वाली चालाकी क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता है। चालाकी कर ज्यादा रहे हैं। नहीं, जब पकड़ी भी तो जाती है, सब समझ जाते हैं। और अगर आपको 4 आदमी गाली देने लगे स्वाभाविक रूप से किसी परिवार में, घर में या समाज में, हालांकि वो बात एक अलग है, हम उस मत के हैं कि हंते को हनिए पाप दोष न गिनिए। दूसरा हमारे यहाँ एक वो है कहावत जो मेरा अपना कि संतन से सूदो मिले सदगुरु ते सद्भाव, और दुनिया से ऐसो मिले जैसो लग जाए दाव। अगर सच में ही आपको कोई काटने वाला है तो फिर तो छलांग लगा के भग जाओ, ठीक है। तो अभी सूर्य यानी हाइड्रोजन, सूर्य आत्मा है, यानी आपके भोजन के अंदर और वस्त्र के अंदर यानी कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप अपने जीवन को चलाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं, कोई भी, ये भी हमारे जीवन को चला रहा है, ये भी हमारे जीवन को चला रहा है, ये भी हमारे जीवन को चला रहा है, ये भी हमारे जीवन को चला रहा है। भोजन तो चला ही चला रहा है, यानी हमारा आवास भी चला रहा है। इसके अंदर बनाने की प्रक्रिया में जितना संभव हो वो आपका स्लो प्रोसेस और हाथ का बना हुआ हो। जैसे कि अभी मैंने इस पूरे ग्राउंड में बोरिंग नहीं कराई, लगभग 1 साल होने वाली है। कब पूरी हो गई है? अप्रैल से अप्रैल पूरी 1 साल हो रही है। नहीं मई में आया था मैं। नहीं मई में आए, हाँ वैसे नहीं, मई में ही शुरू किया था ना। अभी तक हमारा ये बन नहीं पाया। क्यों नहीं? मैं चाहूँ जो पैसा मैंने अभी लगाया ईश्वर कृपा से, कई लोग हमारे शंकर जी हैं, उनको जब बोलेंगे वो हमें इतना इन्वेस्ट करने के लिए दे देंगे। लेकिन मैं क्यों इसको धीरे धीरे बना रहा हूँ। अभी बोरवेल नहीं मैंने कराया अपनी जमीन में। इसका राज ये कि ये जमीन हमें पहचाने तो सही, जिसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। अगर उसने हमें पहचान नहीं पाया तो आप समझ लीजिएगा कि उसके साइड इफेक्ट वो हमारे व्यवहार में नहीं आई। जब वो हमारे व्यवहार में नहीं आई है तो वो स्वाभाविक रूप से हमें, और ये नोट कर लो कि जो घर जल्दी बनता है, जो कपड़ा, जो भोजन भी अगर जल्दी बन जाए तो अच्छा रहेगा क्या? स्वाद में जल्दी का काम, कुकर में जल्दी तो बनता ही है, हाँ, कोई अच्छा नहीं बन रहा। हमारे पूर्वजों ने इस बात को ध्यान में रख करके एक सूत्र दिया कि जल्दी का काम होता है ना। मतलब ये जो हमारे यहाँ के छोटे छोटे सूत्र थे ये कितने मजबूत और स्ट्रॉन्ग। जल्दी का काम शैतान का। हमें यहाँ आकर के बहुत सारे लोग गुरु जी पैसा नहीं है आचार्य जी, अभी का काम है यहाँ से वहाँ से करा के, पैसा तो नहीं है भैया, तू कुछ दे दे, चलो ठीक है व्यवस्था करते हैं, अपनी तो अपने अपने पास रख। अब ये ज्ञान उसको अगर हम समझाएं, आप वाली बात है, अगर मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं अगर उसको समझाऊंगा तो वो उल्टा ज्ञान हमें और दे देगा। हम क्यों झंझट बात, ठीक है मेरे पास पैसा नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। तो यानी इसी तरीके से आपका जो भोजन है वो भी अगर जल्दी में बन गया तो वो आप पचा नहीं सकते। जल्दी का काम शैतान, और लगभग सब शैतान ही पर लगे हुए। पेट भरने के लिए दुखी कोई नहीं, भूखों मर रहा है कोई। सारी कंपनियां एक चीज पे बात कर रही हैं है? जो भी बेच रहे हैं ना कुछ भी हाँ। खाने वाला सामान, उनका एक ही चीज पे फोकस है, टेस्ट। वो खाना है नहीं है कोई लेना देना नहीं है उनका। और सरकार भी धड़ाधड़ परमिशन दे रही है कुछ भी बेचो यहाँ पे यार। तो यानी पेटियां भरने के लिए हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं, और सब लगभग शैतान का रूप है। आपके गांव में, घर में, परिवार में या रिश्तेदारी में या समाज में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे की बुराई के अलावा कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते।
बुराई पहली पर। जब सभी बुरे हैं तो फिर तुम भी तो बुरे हो, उसी के बीच में रहो, फिर क्यों एक दूसरे की करते हो? यानी सब दीदी आप आ शैतान जाना एक बन एक गए। करके, हरीश ना भी करते जाना। ठीक है, चलिए अब कहने का मतलब अगर हाइड्रोजन और हीलियम को, यानी जो भोजन आपका बन रहा है उसका ठंडा और गर्म, यानी प्लस और माइनस, इसका हमें संतुलन अगर बिगड़ा, और ये जो आपने 10 साल से बिगाड़ के रखा है या 20 साल से आपने बिगाड़ के रखा है, वो अगर आप सोचो कि 1-2 दिन में ठीक हो जाए तो संभव है क्या? मतलब ही नहीं है। मतलब ही नहीं उठता है। तो यहाँ पर जैसे हम भोजन के लिए कोई स्पेशल कोई नहीं रखता हूँ, और लिखता भी हूँ कि जो आए वो इस सब में योगदान दे, और जो योगदान कर रहा है वही ठीक भी होता है। और जो बाबूजी बन के VIP पन में अगर बैठा है चुपचाप, या आप में से भी किसी को ऐसा लग रहा है, तो भैया वो चलो जाए, हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मतलब सीधी सी बात, तो सच बात तो ये है। ठीक है, सामर्थ्य नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर से भाव तो समझ में आ जाएंगे किसके भाव क्या है। कोई अगर जबरदस्ती हम आपसे काम करवाएं या करो भी आप, हमें बहकाने के लिए, प्यार होगा उसको भाव हो गया ना, आपको हाँ। प्रेम है इससे, आप तो प्रेम से ये कर रहे हो। ये चीजें ये भाव से कम कर रहे हो गई है हमारे अंदर। इसके लिए हम एक ये लयमशाला बना रहे हैं। सीधी सी अगर मैं भाषा में बात करूं तो 2, 4, 6, 10 दिन पैसा है तो ले आइए, ना है तो कोई बात नहीं, आ जाइए। कोई मेरी फाउंडेशन नहीं है, देने लायक है तो दे जा। हमारा यहाँ का सिस्टम इस तरीके का है कि वो बहन आदमी कर सकता है, लेकिन हरामी टीवी वो थोड़ा सा। गुरुजी कुछ प्रश्न आ रहे हैं। हम्म, पहला प्रश्न है कि जैसे शुरुआत में आपने बोला था सुबह ऊषा पान के लिए, हम्म। तो ऊषा पान नहीं करना है तो फिर पेट साफ कैसे होगा? देखो पहली बात तो ये कि हमारी बातें जो होती है ना, वो अगर आप टू द पॉइंट की बात करोगे तो वो ढूंढे नहीं मिलेगी। जैसे एक ही बात पर आज तक वो वीडियो या वो चीजें बनाते हैं ना, एक ही विषय पर बोले और उसी को खत्म कर दिया। उन्होंने दिमाग में यही बना लिया कि इसकी रीच हमारी ज्यादा जानी चाहिए। आप अगर कुछ सुनोगे तो इस पर हमने ऊषा पान के लिए, अगर आपको प्यास जैसे सुबह का है, आप 2 घूंट 4 घूंट 6 घूंट पी लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 4 गिलास ठोकोगे और आपका जल तत्व है, जल तत्व का मतलब अगर आपका कार्तिक अघन और दिन के 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपका जन्म है, अथवा आप रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, अथवा आप कोई सोचने वाला कार्य कर रहे हैं, अगर आपने पानी ज्यादा पिया तो आप मरोगे। या किसी भी प्रकार से डर, भय, चिंता, निद्रा डर, में भय, चिंता अगर आपको है तो भी आपको वो पानी नुकसान करेगा। जितनी प्यास लगे आप उतना पानी पियो। पीने के लिए कोई पात्र, कोई पोजीशन है? जो सहज मिल जाए। पात्र और पोजीशन की बात मैं करूं तो हमारे यहाँ लोटा आते थे पहले ना, आज वाले नहीं। पहले के जितने बर्तन थे, जो मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन और हीलियम की बात, पहले हमारे यहाँ जितना भी भोजन था सब हाथ का था, आटा से लेकर के दाल, साग, सब्जी, मसाले तक। कपड़े भी थे और वो बर्तन भी थे हाथ के बने हुए। तो लोटा ले ले। ताम्र पात्र जो है ना, तामा किसका सूचक है ज्योतिष में? तामा कौन से तत्व से सूर्य का। संबंध रखता है? सूर्य से। तो सूर्य बाहर से तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर से टावर नहीं है, बल्कि ऐसी फूकी पड़ी है। समस्या बाहर से तो बढ़ा रहे हैं। तो तामा वो लोग अगर लोगों ने लिया, जिन लोगों ने हाथ का बना हुआ आटा, दाल, साग, सब्जी अगर नहीं ली, उनके लिए वो ताम्रपात्र जहर का काम करेगा। कई रिसर्च भी ये बताती है कि तांबे का फायदा भी बहुत करता है और नुकसान भी बहुत करता है, लेकिन बाहरी है, ये अंदर का नहीं है। अगर अंदर की आपकी आईसी गड़बड़ है तो संभावना नहीं। तो अंदर की आईसी कैसे ठीक होगी? उसके लिए ब्रह्मांडे सपिंडे, जो ब्रह्मांड में वो इस पिंड में है। तो ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? इस पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रूप से हमारे यहाँ 9 ग्रह है, और ग्रहों से संबंध रखते हैं हमारे मशाले। और मशाले आपके अगर सही है, जैसे कि आपका अगर धनिया शुद्ध और सही है, शुद्ध सही का मतलब हमारा होता है कि वो हाथ का बना हुआ, तो बुध ग्रह की एनर्जी आपको पूरे की पूरी मिलेगी। लाल मिर्च अगर आपकी शुद्ध और सही है, यानी जितनी भी कड़वी चीजें हैं वो अग्नि से संबंध, अगर कड़वी चीजें आपकी शुद्ध हैं तो आपको सूर्य का टावर मिलेगा। अगर नहीं है तो वो टावर ही नहीं मिलेगा, कितने भी आप फोन को इधर उधर घुमाते रहो। दूसरा, आपका अगर जैसे राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जिनमें से खास करके केतु ग्रह एक ऐसा है कि अगर आपकी कुंडली में वक्री हो गया, बिगड़ गया, तो आपके चारों तरफ से कार्य गड़बड़ होंगे। तो राहु से संबंध क्या रखता है? राहु या केतु से कौन सा तत्व है? वायु है। और उसके लिए क्या है?
जीरा हो गया, जैसे राई हो गई है, कांच हो गया है, ये उन्हीं चीजों से रखते हैं संबंध। तेल हो गया, ये वायु तत्व से संबंधित नहीं, शनि, राहु और केतु। अगर ये गड़बड़ है आपकी रसोई में, वो अगर आप गूगल पर लिस्टेड भी करोगे तो सब ग्रहों के अनाज आपको एक लिस्ट के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वो गड़बड़ है तो आपका शनि, राहु और केतु की टावर सिग्नल आपको, जैसे एक जियो का है, एक एयरटेल का है, एक वोडा का है, तो आपकी जो सिम है वहाँ के टावर फिर मिलेंगे नहीं, ये निश्चित है। अब आपने कब से टावर गड़बड़ कर रखे हैं, तो होता क्या है जब फोन काम ही नहीं करता ना, फिर मैं रिचार्ज ही नहीं करा, काम ही नहीं कर रहा है, क्यों इसमें रिचार्ज कराओ, और रिचार्ज नहीं कराया ये भूल जाते हैं, फिर रेंज में भी पहुंच जाते हैं, तब भी वो ठीक नहीं होता है, फिर कुछ दिन के बाद याद आता है इसमें तो रिचार्ज, वो हाल हो रहा है हमारा। अब कई बार लोग कहते हैं कि हम खा तो यार शुद्ध ही रहे हैं, फिर हम ठीक ना रहे हैं, तो वो रिचार्ज ही तुम्हारा गड़बड़ हो गया। तो अब ये एक लैब साला है, इसलिए मेरा सीधा सा कहने का मतलब जो अभिप्राय है, मतलब हम भी नहीं ठीक कर पाएंगे। आज ईश्वर ने हमें कुछ यश दिया है कि लोग ठीक हो रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत मुश्किल काम। इसलिए अपने भोजन को, वस्त्र को और बर्तनों को हाथ का कर लो। आप में से कितने लोगों के हैं हाथ के वस्त्र या बर्तन घरों में, है किसी के? कम, हमारे है कम, मशीनें हो गई, खाने के लिए गैस बनने लग गया, कम ही नहीं है। चलो कोई एक कपड़ा बताओ जो हाथ का बना है। बर्तन बदल दिए मैंने, ठीक है, बर्तन मिट्टी का बर्तन हो गया। अच्छा, मिट्टी का बर्तन जो बन रहा है वो किससे बन रहा है? मशीन से बन रही है। हाँ, बर्तन किससे बन रहा है? हाँ, वो अग्नि से बनता है। अरे मशीन से, चाक से या मोटर के चाक से? वही तो गड़बड़ी हो गई ना हमसे। और मोटर से और बल्कि अब मोटर के चाक से भी नहीं बन रहे, वो उसकी डाई रहती है, डाई में डालते हैं, 1 मिनट में 100 पीस निकालते हैं और उसे पका देते हैं मशीन मतलब से। ये अब आप ये कहोगे कि मैंने तो पूरा खान पान ठीक कर दिया, फिर भी नहीं ठीक कह रहे आचार्य जी, गुरु जी, वैद्य जी। और मिट्टी वाले और ज्यादा परेशान है अब। मिट्टी वाले और ज्यादा परेशान है, ये नोट करो। लोगों ने बिजनेस खड़ा कर दिया, पूरी एक मार्केट है। अब वो बन किससे रहा है, इस पर कभी आपने ध्यान किया? मशीन से बन रहा है, ये नहीं ध्यान दिया। हाँ, तो आप नहीं खाएंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा, वो आपको और नुकसान करेगा। उससे बढ़िया तो जो जहर तुम्हारी आदत में आएगा तो भाई प्रयोग करो। ये कपड़ा कौन सा आप ले रहे हैं? कपड़ा भी दूर पैर रखे हैं, हाथ का बना हुआ तो नहीं है ना? नहीं है। मतलब हाथ का बुना हुआ कपड़ा अगर आपके ऊपर है, तो जो भी आप भाई साहब कह रहे थे या आप लोगों की सबकी कि हमें दिखाया ऐसा जा रहा है, हम वैसे ही बनते जा रहे हैं, मतलब हम गुलाम हो गए। जैसे ही अगर आप दूसरे के बहकाने से बचना चाहते हो तो उसका एक ही समाधान है कि आप कपड़े हाथ के ले लो। प्रमाण उसका ये, चरखे ने दिलाई आजादी। सुना है कभी नारा गांधी जी का? गांधी जी का चरखे ने आजादी का मतलब जो लोग गुलामी के शिकार थे उन लोगों को उस समय गांधी जी ने या कुछ लोगों ने ऐसे अभियान चलाया था कि कपड़ा हाथ का पहनो। क्यों? क्योंकि आप उनकी बातों में बहकाने में नहीं आओगे। तो आज ऐसे लोग जो इस विचारधारा से भी बचना चाहते हैं वो कोशिश करें कि हाथ के कपड़े। कितने लोगों के घर में हाथ नीचे रखिए, ठीक है, हाथ नीचे क्यों आए पवन देखा? तो अब ये कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं हमारे पास। आज हमारे यहाँ क्या परिस्थितियां बनी हुई थी कि ये चीजें हमारी परंपराओं में बना दिया था। जैसे कि किसी भी साधु की अगर मैं बात करूंगा तो साधु के पास 2 चीजें बड़ी संयमित हुआ करती हैं, एक तो वस्त्र और दूसरे बर्तन। एक ही कटोरा हुआ करता था। आपकी रसोई में कितने बर्तन हैं? बहुत है बर्तन। कितने लोग हैं? लोग 4 बर्तन कितने? 40 तो होंगे। तो मुझे रखने के लिए जगह नहीं मिल रही घर में, सामान रखने की जगह नहीं मिल रही है, जगह नहीं मिल रही। इतना सामान लेडीज भरती रहती हैं, इतने बर्तन लेती रहती हैं, साल में एक बार काम आता है वो। लेडीज ज्यादा परेशान है या जेंट्स? ये तो पता नहीं है, ये तो आप घर से नहीं कह रहे हो। कपड़े किसके पास है ज्यादा? घर लौट के जाना है ना, घर लौट के जाना है ना। जैसे हमारे पास बर्तन नहीं है, बहुत कम है, और वो दूसरा भी भगोना जो मैं ले आया, कुछ बर्तन में ले आया हूँ, तो वो मजबूरी बस ले आए। जब ये लोग गालियां देने लगे फिर यही लोग शायद लेके आए, हम लेके भी नहीं आए। मतलब नहीं, एक बना लो, एक में खा लो, फिर उसको धुल लो, फिर दूसरी बार उसको बना चाहिए लो। ना, उसके लिए जगह नहीं है घर में। चक्की लानी है, चक्की रखनी है, उसके लिए जगह नहीं है।
नहीं, और चीजों के लिए जगह कैसे और चीजों के लिए जगह भरी पड़ी है। तो ये चीज मतलब एक सूत्र है, अब ठीक कोई नहीं कर रहा है भैया, सीधा सा सिद्धांत है। कुछ हाथ पैर हम चटकाटे पटकाते हैं, बाद में तुम्हें मदद मिल जाएगा। अब सीधा सिद्धांत ये कि जो खाओ पियो पहनो, यानी अपने हाइड्रोजन और हीलियम को, यानी सूर्य को और विटामिन डी को, यानी पाचन तंत्र को, यानी अग्नि या तो मंद हो गई या फिर तीव्र हो गई, उसको संतुलित करने के लिए जो आप खा पी रहे हैं वो आपका सही होना चाहिए। कोई ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं है जो कि बनते समय पहले ही वो खत्म ना हो गया हो। एक प्रश्न आ रहा है कि ये भाई जी लंबे समय से जिम कर रहे हैं और जिम करने के बाद से इनको कमर में दर्द रहता है, जिसके लिए जो जो एक्सरसाइज बताई जा रही है वो खूब कर रहे हैं, पर हालत दिन पे दिन बिगड़ रही है। तो बिना पूरे प्रारूप को देख करके हम नहीं कह सकते हैं। कभी आ जाए यहाँ पर, आ जाए हमारी प्रयोगशाला में। नहीं, इनका प्रश्न मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है वो यही है कि जिम इन्हें करनी है या क्या करें? नहीं नहीं, जिम हमारे यहाँ के लिए नहीं है। ठीक है, तो अभी एक चीज आपने नोट कर लिया। चलो आप में से रोटी किस किस को बनानी आती है? रोटी नहीं आती हमारे को, सेवी नहीं आती है। खानी तो आती है, नहीं आती है? तो ये नहीं, रोटी बनाना, आटा तो पीसना आता होगा। आटा पीस देते हैं, हाँ। चक्की घुमा देते हैं। ठीक है, यानी आप सब लोग एक तो कोशिश ये करेंगे कि सबके घर में चक्की होनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मेरे से तुम खरीद के ले जाओ। तवा हर घर में हाथ का बना है या लोहे का? हमारी पतीली देखी आप में से कितने लोगों ने? मतलब यहाँ जो चिकित्सा है वो हमारा, एक तो वो तवा है, दूसरी वो पतीली है, 5 किलो की है, शायद 5-6 किलो की है। आ रहा था, बहुत भारी लग रही है। हाँ, वो हाथ की बनी हुई है। तो लोहे की है क्या? दूसरा पत्थर है। हाँ, पित्तल है? लोहा लोहा है वो। लोहा है, वही देख रहा हूँ मैं, लोहा है। ठीक है, दूसरा पत्तल, या तो आपके हाथ के बने हुए बर्तन हो अथवा आप पत्तल ले लो, सबसे शुद्ध और सात्विक है, सबसे शुद्ध और सात्विक। और पत्तल पर जब भी खाएं तो जमीन पर बैठ करके खाएं। अगर आप जमीन से ऊपर खा रहे हैं तो आपके बर्तन हैवी यानी भारी होने ही चाहिए। ये है सच में मैं जो आपको ठीक करेगा। बैठ के जमीन पे खाता हूँ, पर ये सब गद्दा रखा है उसमें बैठ के खाता अच्छा, अपने लिए अगर आटा खाओगे तो कितनी देर में आप पीस सकते हो? हूँ। कौन सा? गेहूं का आटा हाँ जी, हाँ जी। अगर आप अपने खाने के लिए पीसो तो कितनी देर लगेगी चक्की पर? पीसने के लिए? हाँ। ये आज तक मैंने पीसा नहीं कभी तक, कितना टाइम लगता है? कंगन को आरसी क्या, ठीक है। ये आज सीखें कितनी देर में 1 किलो आटा पीसा जाता है। अभी सब लोग पैर थोड़ा सा आगे देखेंगे। ये तो लगभग सबको, नाभि लगभग सबकी गड़बड़ है, सबकी ही गड़बड़ है ना। और इसको ठीक कराते हैं आप, ठीक करे हो पाती है क्या? सब लोग ऐसे पैर कर लो, सब लोग अपने अपने गद्दे पे। 10-20 बार नाभि सेट ना करा चुके हो, खड़े होके उधर से ले लो। है कोई? इसको डायग्नोस कैसे करें? एक गद्दे पे रहो आप लोग। करने से कभी ठीक नहीं रहती है। जब वो अपने आप ठीक होगी, और नाभि हमारा केंद्र है, नाभि को सूर्य का रूप भी बताया गया, यानी केंद्र में क्या है? 9 ग्रहों के केंद्र में क्या है? सूर्य है। तो ये सूर्य का भी प्रतीक है। यहाँ पर अगर आपका भोजन बना हुआ, उसकी तासीर ठंडी गर्म का, यानी प्लस माइनस का अगर मेल नहीं हुआ तो ये नाभि कभी भी ठीक नहीं रह सकती, अपने आप वो आए। दूसरा, इसका डायग्नोसिस हटी है या नहीं हटी है, तो उस पर मैं बात करूंगा। ये हाथ की रेखा है, ये इस रेखा को आप मिलाएंगे, बैठ जाओ कैसे भी। उसके बाद आगे उंगलियों की ये 3 रेखाएं हैं। महाराज जी क्यों आए थे? ठीक है, किसकी उंगली सही मिल रही है? मिलाओ आप भी, आप भी मिलाओ। महाराज जी, आप एलर्जी से भी हो सकती है, थोड़ा फर्क है। हैं? किस किस की मिल रही है? देखो आपकी मिल रही है, तो नाभि तो ठीक है, लगता है। फर्क है, यानी इस रेखा से लेकर के आगे की पवन, एक बार खून की स्थिति में आगे दिखा दो, एक बार ऐसे करके दिखा दो, ऐसे गुरुजी ऐसे करके दिखा दो। क्यों? ये रेखा ये मिलानी है यहाँ, उसके बाद की ये तीनों रेखाएं हमारी उंगली की मिलनी नहीं चाहिए। मिल रही है, हैं? आगे वाली नहीं मिल रही। थोड़ा सा काट दो उसको। ये तो ग्राइंडर था मेरे पास, वहीं पे काट देता, पर आपके पास नहीं देता है। मेरे पास भी है। किसकी मिल रही है? ठीक है, अब इसी तरीके से पैर के अंगूठे को मिलाना है। ठीक है, पैर के अंगूठे को इस तरीके से बैठेंगे, रिलैक्स होके यूं। ठीक है, आपका तो मिलेगा ही नहीं, कोई बात नहीं। एडी को मिला लेंगे, एडी को। ठीक है,
और उसके बाद यूं मिलाएंगे। देखिएगा पैर के अंगूठे हमारे अब ये यूं और यूं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट में होना चाहिए। स्टेट में और आधा इंच का प्रकार है। अब एक होता तो काट भी देते हैं। किसका छोटा बड़ा हो रहा है? लगभग सभी का है। ऐसे बोलो जैसे घर में अपनी घरवाली से और घरवाले से बोलते हो। कोई आराम से बोलता है शांति से? ये आपस में तो कतई नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए पहले एक एक्सरसाइज करेंगे। जो सहज हो वो लोग कर लेंगे, ठीक है, जिनको सहजता हो। और ये लगभग सब लोग कर सकते हैं, जिनको ज्यादा असहजता हो वो लोग नहीं करेंगे। चलो ऐसे बैठेंगे, यूं बैठेंगे। जो सहज हो वो, ठीक है, जो सहजता नहीं है वो नहीं करेंगे, यूं, ठीक है, इस तरीके से बैठो। अब आराम से पवन तू खड़ा हो जा, जिन लोगों को नहीं हो देखना, पर नजर रखना। मैं फिर ये कहेंगे जरा भी दर्द आ गया, गड्ढे सोए गई, L4-5 गड़बड़ चली गई। हाँ ठीक है, पहले एक बार मुझे देख लो, उसके बाद ठीक है। इसको हमें यूं करना है, ठीक है, एक प्रक्रिया यूं, धीरे 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 धीरे, ठीक है, यूं। जितना संभव हो उतनी देर हम रुकेंगे, फिर बाहर आ जाएंगे, ठीक है। करिए, चलो चलो, करो करो, मोड़ो। आप भी कोशिश करो। घुटने में वैसे हैं? कर तो लूँगा। हाँ, जितना संभव हो उतना करिए। पैर पैर ये गड़बड़ करते हैं ना पीछे के। तो पैर खोल दो ना, पैर खोलो और खोल लो पैर को। पैर को आप अंगूठे को मिला। हाँ ये हाँ, अब वो लोग पीछे, ठीक है, जो लोग कर सकते हैं सहज हो वो करें। करिएगा, जितना हो सकता हो। क्या हो गया? एक बार में नहीं करना, फिर दोबारा कोशिश करो, ठीक है ना? सीधे नहीं उठना है, करवट लेकर उठना, करवट लेकर उठना है। बाई करवट सीधे नहीं उठना, ऐसे करने के बाद में हाँ, तो नीचे चलेगा। जैसे हाँ, जैसे कंफर्टेबल, हाँ सही है। जैसे कंफर्टेबल लगे, और उसके बाद धीरे 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 उठ जाना, धीरे धीरे उठ। क्या बात? भाई जमाल लंबा कर दे भाई, कर लेना देखिए इसको। उन्होंने तो कर दिया, तो कर रहा है, कर दिया। आप भी जाओ और कोशिश करो ठीक है गुरु जी, पूरा। ये भी कर ले पा रहे हैं। सही है। ये सबसे बढ़िया है। आप सबसे कमजोर दिख रहे थे, वो सबसे अच्छे कर रहे हैं। इन्होंने बढ़िया, सबसे फर्स्ट क्लास। हाँ, तो बढ़िया कोशिश करेंगे ना आप, ये वाला पैर जितनी देर आसानी हो, सहजता हो। कोशिश करेंगे। यहाँ खिंचाव पड़ना चाहिए, इससे हमारा ये पड़ता है यहाँ पर खिंचाव। हाँ, यहाँ पे भी पड़ेगा और जांघों पे भी पड़ेगा। ठीक है। ये हिस्से में अगर खिंचाव आ रहा है ना, आपको इन प्रकार से यहाँ पर खिंचाव लेना है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए ये अच्छा है, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। हाँ, वापस सीधा आ जाएंगे। उसके बाद ये पैर को देखिएगा, ये हमें लेफ्ट पैर को दबाना है। जैसे मैं बैठा हूँ ना, ऐसे बैठो, हाँ, लेफ्ट पैर को दबाना है, ठीक है। दबाओ सब, लेफ्ट पैर को दबाना है, इसको लेफ्ट को इस तरीके से बैठना है। इस पैर को राइट को लेफ्ट के ऊपर रखना है, ठीक है, रख लिया। ये खुला होना चाहिए हमारा ये पैर, हाँ, ये खुला होना चाहिए। अगर इसी के ऊपर बैठ गए तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। अब इसको ये यानी लेफ्ट कोनी राइट घुटने पर टिके, ऐसे, हाँ, और इस तरीके से आपको देखना है, ठीक है। यो, आप पैर पैर सीधे इस तरफ कीजिए, वो पैर। अब इसी के साथ में दूसरा आप कोशिश नहीं करिएगा कि आप हाँ, इस तरफ पैर भाई, के ऊपर हाँ बैठना। हाँ हाँ, ऐसे। यो, यो, हाँ, कराओ, हो नहीं रहा है, उन दोनों का नहीं होगा। करा ठक के, खींच के करा, रस्सी बांध के। ये क्यों करिए, ठीक है, क्यों। ये यहाँ से खिंचाव पड़ेगा तो ये आंत की एक्टिविटी को बढ़ाता है, यूं यूं, ठीक है। अब ठीक इसके अपोजिट करिए। ये दिन में सबको 2 बार 3 बार 4 बार करना है, ठीक है। ये यूं करना है, यूं यूं, हाँ, यूं।
मेरे से नहीं बन पा रहा तो मैं ये कर लूँ हाँ ठीक है, जैसे बन पा रहे वैसे कर लो। क्या हाथों में खिंचाओ तो इससे भी आराम से हाँ ठीक है, और जो फर्स्ट में किया था उसको फिर करेंगे, मतलब ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो सही हो पर कोशिश करो। हाँ कुछ नहीं, अगर वैसे नहीं मुड़ पा रहे हैं तो देखो ऐसे मुड़ जाओ, यो 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 मुड़ो, इस तरीके से मुड़ो। ठीक है, कोशिश करेंगे धीरे धीरे, मतलब ये एक स्टेप है, ये ध्यान रखना। ठीक है, हो जाएगा दीदी, आपको 2-4 दिन में ऐसा हो जाएगा। सर उठे तो सीधा उठे कि करवट ले जैसे भी सहिष्णुता हो, नहीं ऐसे ही उठ जाओ सीधा, इसमें ये वो करवट वाला हो ये नियम वालों ने तो ऐसी सांस तैसी भरेंगे और उठ जाएंगे। हाँ, सांस अगर लेंगे नहीं और उठ पाए तो फिर आप करवट भी ले लेंगे। ठीक है, ये एक स्टेप हुआ है। यहाँ से इधर खिंचाव आ रहा हाँ ठीक है, एक दूसरे के सामने बैठो, चलो पैर एक दूसरे को पकड़ाएंगे। तो पैरों की कंधे वो देखो पहले, तो पैर पीछे से कैसे करने हैं, ये पैर हमें ऐसा ऐसा रखने हैं, ऐसे बाजी ये कर देते हैं, ऐसा करने हैं ऐसे। ठीक है, ये करके और सीधे चले जाओ बस, और सांस भरेंगे और कोहनी का सहारा लेकर उठ जाएंगे। एक दूसरे के पैर के यूं बैठो ना, यूं। ठीक है, और जिसके मन में दुर्व्यवहार हो, मन अच्छा नहीं हो, वो एक दूसरे को पैर ना पकड़े। बहुत सीधी, मतलब कई बार होता है ना, हम क्यों दूसरे के पैर में तेल लगाएंगे, वो कतई मत करे, बाबू जी अपना चलो जाए भैया। ठीक है, हाँ तेल देना कहाँ पर है? सेवा जब सबसे बड़ा धर्म है ही, तो फिर उसको करिएगा ना। करो करो दीदी यार, आप आगे करो एक दूसरे के। नहीं ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। कैसे भी करो, तो तेल दे दो सबको, तेल लगा के ये जो नालियां हैं, ठीक है, इसमें प्रेस करना है। हाँ, तेज दबाना है, ये यहाँ किसी और को टक्कर दे आप दबाओ, तेज दबाना है, यानी दूसरे का मुंह बनना चाहिए। नया छोरा तू क्यों इतना डर रहा है? तेज दबाओ इनको, एक दूसरे को नहीं चिल्ला रहे ना। ये ऐसे दबाओगे ना, यहाँ ओहो नहीं है ये, अब ऐसे ही इनको दबाना, यानी देखना है कि कहाँ पर हमें दर्द है। ठीक है, ये बात कर रहे थे कि बस गोरी से बहुत दिन कराया था मैंने, मेरे को साइन हो गया। ये तो ना आराम से दबा धीरे धीरे तेल लगाओ, तेल लगाना दूसरे पैर में तो आप खरीदो, आपके भी दर्द हो रहा है। ये है बीमारी की जड़। इनका चेहरा दिखाओ एक बार, थोड़ा बर्दाश्त करो, बहुत रिलीफ मिलेगा इससे आपको। उतने ही ढीले हैं, हमारे पास छोड़ जाओ, अपने आप एक्टिव कर देंगे। आप भी किसी को आप इसके दबाओ ना उतना ही जितना तुम्हारे दबा रहा है। मतलब ये है, ठीक है, ये आप 10 मिनट करिएगा। इसके बाद 3 चक्कियां हैं, 3 लोग आटा पीसेंगे। कोई दिक्कत लग जाएंगे, कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये ठीक है, या आटा पीसना? आटा पीसना ठीक है। आटा पीसना ठीक है। और पहले अगर आटा पिसवाते तो जगाते ये कहाँ लगा दिया। आप इनको दबाओ, सबसे पहले हटानी है, बस यही है, कोई बात नहीं। तेल तो दे दे यार, सुक्का भी कमा रहा हो भाई। हेलो, तेल तो दे दे, तेल थोड़ा दबाओ ना, क्या करके इसको निकालो ना। कहाँ रखेंगे अभी? अभी तो रहने दो, अभी जाने तो बाद में करेंगे। तेल देना थोड़ा, थोड़ी सी सबको तेल वाली बोतल, ये मिट्टी इस साइड किनारे करके हल्की सी डालनी है। नाली है ना हमारी, पूरी नाली को, ये सारी नाली तेल लेना उधर सारा बॉडी से पूरी बनी हुई है रिलेटेड।
उसको ज्यादा दर्द है, आप समझ लो कि उसको ज्यादा प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि उसको प्रॉब्लम है ज्यादा। हाँ, इतना दबाना है कि सूजन आ जाए। और अब आगे तो आप मतलब ये दबाना है। ये जो चीजें हैं ना हमारे साथ में, ये संकेत भी ये दे रहा है कि अगर आपके पैरों में दर्द है तो आप जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। अगर पैरों में दर्द नहीं है तो आपकी बीमारी थोड़ी सी अलग है, क्रॉनिक हो गई। ये एक अच्छा सिम्टम्स है। कम कर लो ना प्रेशर, आराम कर इनको कराओ। नीचे की तरफ जाएंगे, ये चेक करना भैया, हम सही दबा रहे हैं, काम उल्टा तो नहीं हो रहा। एक पैर के ग्रुप है, मेरा यहाँ पे हाँ ये पहले प्रेशर होता है, आज ही मतलब याद करोगे कि भैया ने कुछ किया था। आपका शक्ल का ही वीडियो बनता है। मैं तो कम ही कर रहा था। भाई हम भी आए क्या? रवि चलिए भाई, कैमरे लेकर उधर। वैकेंसी ओपन है। वही राम भी जला मिलेगा भाई। पैरासीटामोल गोली है क्या? नाभि के लिए होता है, नाभि के लिए। हाँ, ये पूरा सिस्टम के लिए है, ये पूरे सिस्टम के लिए, नाभि के लिए, पूरी बॉडी के लिए। बॉडी के लिए रिलैक्स रहेगा ना फेस, दर्द जहाँ भी है। पूरी बॉडी के लिए होता भैया तो क्यों भाई? है, सीख जाएंगे। ठीक कर रही हूँ ना, देखो दर्द हो रहा है। अच्छा, ये दबाने से दर्द ज्यादा किसको आ रहा है? दर्द किसको इनको ज्यादा आ रहा है और इनको ज्यादा आ रहा है। करते हैं? ऑफिस में है या घर में है, किस में है? क्या बिजनेस है इनका दीदी? मेरा जेब काटते हो क्या? भाई बोल कोच में क्यों बताते नहीं पा रहे हैं, क्यों भैया दबा रहे हैं। ये एक अच्छा सिम्टम्स है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ, ये बात सत्य, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा, दर्द किस किस को नहीं है दबाने पर? पैर में दर्द कम किसको लग रहा है? ये इस पैर में इसमें ये मैंने पहले घर पे दबा लिया था। तो अभी आप इसको रेगुलर दबाइएगा। ओ भाई दीदी देखो, दीदी ऐसे तो बहुत लोग करते हैं जिन पर कोई ऊपर ही आत्मा आती है। करते हैं ना ऐसे। ज्यादा मत दबाओ, छोड़ दो। चक्की चलवाएं फिर? चक्की ठीक है या ये? चक्की ठीक है। चक्की पे आ जाइए। कोई ले गया थोड़ी उसकी ना मैं कर तो जरा जोर लगाओगे भाई, हमारा तो ना मैं कर देता। एक बार देखो ना। नहीं ये तो चिकन निकाल देगा, तेल दे दो। भैया ऐसा क्यों कर रहे हो आप? तो प्रणाम मित्रों, ये सुबह सुबह की यहाँ पर योगशाला कहें या प्रयोगशाला, जिसको हमारी पूरी टीम कोशिश करती रहती है, और शायद आप में से कुछ लोगों को ये बिंदु समझ में आए हों कि आखिर ये चिकित्सा का क्रम है क्या। और यहाँ पर एक ऐसी प्रयोगशाला मेरा बनाने का उद्देश्य है जिस बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की है। वहाँ स्टैंड होंगे बेटा, लाना छोटे वाले। तो प्रेम, दया, करुणा, ये चीज़ें आज हमारे यहाँ से ख़त्म हुई हैं, और उनके कारण जो हैं
क्योंकि हमारा भोजन आदि ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने इस पर अपना जो अनुभव था उसको हमने कोशिश की है कि ये ज़्यादातर लोग इसको सुधारें, और ये अगर आप सुधार पाएंगे तो ही संभावना अच्छी है। अभी काफ़ी लोग यहाँ देख रहे हैं, सभी को ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। प्रकृति से कोशिश करेंगे कि प्रकृति आप सबको अपना घर इस तरीके की बनाने की प्रेरणा दे। कोशिश प्रयास आप करो, प्रकृति ज़रूर आपका साथ देगी मित्रों। तो जो हाइड्रोजन और हीलियम की बात आज हमने की है, उस हाइड्रोजन और हीलियम के लिए सीधा सा सिद्धांत है कि इंटरनल हमें उसको कहीं ना कहीं संतुलित करना पड़ेगा। मैं मिलूँगा दोबारा से शाम के सत्र में। अभी तक के लिए जो आप लोगों ने विषय समझा है, अगर आप में से कोई लोग इसका संक्षिप्त सारांश अगर हमें लिखे कमेंट में तो मुझे बेहद खुशी होगी।